कार्रवाई के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जिसको एक्सेस होनी चाहिए तमाम सीसीटीवी फुटेजेस की। एक इंडिपेंडेंट कमीशन आपके 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। 9 मई वाक़यात पर आज़ाद और मुनसिफाना कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं, इजहार राय पर कदगन है। अदलिया में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत हो रही है। बानी पीटीआई का बयानिया आज बच्चे बच्चे की ज़बान पर है, हमें इसी बयानिए पर वोट मिले। 8 फरवरी के इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले, नवाज शरीफ ने तोशा खाना से कई तहाइफ लिए, ये तो अनानास तक घर ले गए। 1.25 करोड़ का तोहफा 32 लाख में लिया, क्या इन पर केस नहीं बनता? बानी पीटीआई को मिलने वाली घड़ी उनकी मिल्कियत थी, वो रखते या फरोख्त करते। अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लगाया था उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 जो जड़ है सारे शाखसाने की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। इब्तिदा तो हो, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के उमर अयूब पर सीधे वार। कहा, अयूब खान ने सबसे पहले मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। शुरू से लेकर आखिर तक आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर बारी बारी आर्टिकल 6 लगाया जाए। अपोजिशन के शोर शराबे पर कहा, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है और इन्हें अभी से मिर्चें लग रही हैं। जनरल ज़ियाउल हक का साथ देने पर फ्लोर ऑफ द हाउस पर माफ़ी मांग चुके। तकरीर के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं की मुदाखलत पर स्पीकर अयाज सादिक से भी शिकवा। बोले, मेरी तकरीर के दौरान क्यों इनका माइक खोलते हैं? कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर आई एम क्लियर ऑन इट कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट से बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, तहरीक इंसाफ कहती है कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात होनी चाहिए और आप कहते हैं कि सारे नहीं कहते, कुछ कहते। लोग कहते हैं और आपका मौक़िफ़ ये है मेरा मौक़िफ़ ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप से होनी चाहिए, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली मतलब जो मौजूदा हमारी हुक्मरान जमातें इनके साथ नून लीग भी हो जाए सर हो। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा हुकूमत से मुज़ाकरात के हामी। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम सवालनामा विद अत्थर कासमी में गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी राय के मुताबिक हुकूमत से बात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ में कुछ ही लोग इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के संगीन एतराज़ात सामने आ गए। इंतखाबात पर मजमूई तौर पर 7 एतराज़ात आयद। सेक्शन 208(1) के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 साल में नहीं कराए गए। इंतजामी ढांचा 5 साल से मौजूद नहीं। बतौर सियासी जमात स्टेटस क्या है? नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की मौशी टीम और IMF मिशन में तारफी सेशन। नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में मिशन का हुकूमत के मौशी बहाली के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। गरीबों के लिए टारगेटेड सब्सिडी पर इत्तिफाक। नॉर्थन पोर्टर ने कहा, मईशत ठीक करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। IMF की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी टीम की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर रहे हैं। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की नई शराइत। FBR और काबीना के टैक्स छूट देने के स्वाबदीदी इख्तियारात मनसूख किए जाए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तमाम टैक्स मराहत ख़त्म करने की तजवीज़। NGOs, खैराती इदारों और पेंशनर के टैक्स क़वानीन में तब्दीली लाने का मुतालबा। तमाम मैन्युफैक्चरर्स पर टैक्स लगाने पर जोर। तामीराती शोबे के लिए ख़ुसूसी टैक्स निज़ाम को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। सूबों में ज़रूरी टैक्स के मुकम्मल निफाज की मांग। सिगरेट, चीनी, खाद, मशरूबात और सीमेंट के शोबों में 100% ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इत्तलाक किया जाए।
दरामदाद और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदियां नहीं होंगी। स्टेट बैंक से आइंदा बजट अखराजात के लिए कर्ज नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दिला दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF की मुशावरत से बजट अहदाफ तय कर लिए गए। बर वक्त बैरूनी अदायगियाँ करने पर इत्तिफाक। FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने के लिए बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना से IMF मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी इस्लाहात जारी रखने का यकीन दिलाया। हुकूमत की पहली तरजीह मईशत की बहाली है। पाक सऊदी ताल्लुकात की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। हालिया दौरे सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 दुनिया के लिए मिसाली नमूना है। पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शराकतदार हैं। किसी भी वज़ीर आज़म का पहला दौरा सऊदी अरब एक रिवायत रही है। दोनों ममालिक में आला सतह के रवाबित से मुआशी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान को संगीन चैलेंजेस का सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी सदारत संभालने की राह हमवार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी की सदारत छोड़ दी। इस्तीफा नून लीग के कायद नवाज शरीफ को भिजवा दिया। 28 मई को पार्टी के इजलास में नवाज शरीफ को नून लीग का सदर मुंतखब किया जाएगा। खुशी से अनाउंस कर रही हूँ कि हमने चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आज सक्सेसफुली आगाज़ कर दिया है। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, गेम डेवलपमेंट, इस सब के कोर्सेज हमने शुरू किए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, साइबर सिक्योरिटी और मसनूई ज़हानत के कोर्सेज शुरू किए हैं। मार्केट के मुताबिक कोर्सेज होंगे तो नौकरियां मिलेंगी। चेयरमैन टेवटा और उनकी टीम ने प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए काम शुरू कर दिया। बच्चों के हाथ में गुलैल या पेट्रोल बम नहीं दिए। बच्चों को आंखें फोड़ना नहीं सिखाया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत लाहौर की तरक्की से मुतालिक इजलास। कहा, शहर के तमाम इलाकों पर बिला इम्तियाज तवज्जो दी जाए। ये बंदा जेल में है, इतनी सख्ती है, इतने मुश्किल हालात में वो बेचारा जो कि इतना परेशानी में, मुश्किल हालात में, रोज़ाना उससे चीफ मिनिस्टर भी मिल रहा है, उसकी पार्टी की कोर कमेटी भी मिल रही है, उसके आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। ये आज तक सहूलत शायद किसी और को मिली। जेलें सबने देखी है, कभी किसी का सुना कि जेल में बैठकर सारे फैसले कर रहे हो। ये कैसा कैदी है जो जेल से पार्टी चला रहा है, टिकट भी दे रहा है? क्या कभी किसी को ये सहूलत मिली? जेल से हुकूमत चलाई जा रही है, सेनेटर्स बन रहे हैं, कोई तो इसे सपोर्ट कर रहा है। वो कोई गैर मुल्की भी हो सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मनशियात के खिलाफ जंग में मीडिया से ताउन की अपील। कहा, शिकार होने वाले आपके और हमारे बच्चे हैं। मनशियात के खिलाफ जंग में हमें सहाफ़ियों की मदद चाहिए। गंदम खरीदारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं कराई? वज़ीर आज़म ने MD पास्को और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम की तलब, रसद और ख़रीदारी पर इजलास। वज़ीर आज़म की टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल के सवाल पर दोनों अफसर तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। वज़ीर आज़म ने पास्को स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इक़दामात की हिदायत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के 2 बड़े मुतालबे मान लिए। बिजली और आटे की कीमतों में कमी कर दी। 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। 101 से 300 यूनिट तक 5 रुपये। 300 से ज़्यादा यूनिट के नर्ख 6 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। कमर्शियल बिजली के नर्ख 1 से 300 यूनिट तक 10 रुपये। 300 से ज़ायद पर 15 रुपये फ़ी यूनिट होंगे। फीमन आटे की कीमत 3100 रुपये से कम करके 2000 रुपये मुकर्रर। 20 किलो आटा 1000 रुपये में मिलेगा। नोटिफिकेशंस जारी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसाइल फौरी हल करने पर शुक्रिया अदा किया।
वफाकी हुकूमत की जानिब से मुस्बत तामीरी पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीरी अवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी 23 अरब रुपए फ्राहम करने की मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की काबीना अरकान समेत शिरकत। तमाम जमातों से पुरअमन रहने की अपील। मौजूदा सूरत हाल में गंदम की खरीदारी नहीं कर सकते। 90% गंदम फरोख्त हो चुकी तो फिर मिडल मैन को पैसे क्यों दें। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल। कहा सूबे के 23 मिलियन मैट्रिक टन से 4 मैट्रिक टन महकमे खुराक खरीदता है। किसान गंदम पर सियासत न करें, हल पर बात करें। पंजाब के 5 लाख लोगों को किसान कार्ड देंगे। जमींदार एक्शन कमेटी बलोचिस्तान का मुतालबात के लिए एहतजाज जारी। बलोचिस्तान असेंबली के सामने धरना 5वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का कहना है ज़राई ट्यूबवेल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किए जाएं, खाद पर सब्सिडी दी जाए। हुकूमत ने मुतालबात ना मानी तो तमाम कौमी शाहराहों को बंद कर देंगे। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी में ताख़ीर पर काश्तकार नाराज। किसान बोर्ड का 16 मई को ऐवान वज़ीर आला के घेराव का ऐलान। 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। पेट्रोल 14 रुपये लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर तक कमी हो सकती है। आलमी मार्केट में खाम तेल $82 फी बैरल पर आ गया। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग अजाब बन गई। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 6 से 16 घंटे लोड शेडिंग। पेशावर और मज़ाफ़ाती इलाकों में दौरानिया 12 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। लेस्को को 100 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक जारी है। कराची में जारी मैट्रिक के इम्तिहानात बद इंतजामी और नाअहली के बायस मजाक बन गए। तलबा शदीद गर्मी में खुले आसमान तले पर्चे देने पर मजबूर। गर्मी के बायस मुतादिद तालिबात की हालत खराब हो गई। इम्तिहानी मराकज़ में नकल भी बदस्तूर जारी। MKM ने मैट्रिक इम्तिहानात मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया।